ये जो मेरी भावना का पार्ट है, ये अपने आप में इतना गजब का है, इतना अमेजिंग है कि किसी के जीवन में अकेली मेरी भावना ही हो ना, तो वो व्यक्ति भगवान बन जाए। ये पार्ट भगवान बनाने के लिए काफी है। अभी तक आपने देखा ही होगा, अभी तो हमने सिर्फ 2 छंद पढ़े, 2.5 छंद पढ़े। उसमें हमको कितनी बातें ख्याल में आई। अब पूरा 11 छंद अपन जब पढ़ेंगे, जब पता चलेगा कितना सुंदर भावना यहाँ पे भाई गई है। आत्मार्थता जीवन कैसा होना चाहिए, समझ में। आप लोग अपनी भावनाएं लिखिए। चलो, अब आगे अपन चलते हैं ना। अब क्या लिखा है? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया। यहाँ 2 लाइन में 5 पाप के त्याग की भावना भाई गई है। कैसे? सबसे पहली लाइन, नहीं सताऊं किसी जीव को, ये क्या है? हिंसा का त्याग है। झूठ कभी नहीं कहा करूं, झूठ का त्याग है। पर धन चोरी, पर वनिता, पर धन, पर वनिता, है ना, दोनों लगेंगे। पर धन मतलब दूसरे का धन, पर वनिता दूसरों की, वनिता मतलब होता है पत्नी, स्त्री। तो पराया धन और पराई स्त्री पर। अब ये जो दूसरा वाला पर है ना, ये दूसरा वाला पर क्या है? जैसा बोलते हैं ना, इस पर, वहां पर, ये सेकंड वाला पर, वो वाला पर। तो पर धन और पर वनिता पर, जिसको अपन बोलते थे पे, उस पे, बराबर। पर धन पे और पर वनिता पे मैं नहीं लुभाऊं, उनकी ओर देख करके मैं अट्रैक्ट ना हो, दूसरों का धन देख करके मुझ में उसको लेने की भावना ना आए, दूसरी स्त्री को देख करके मुझे उससे ग्रहण करने की भावना ना आए। तो ये चोरी और कुशील का त्याग। और अंत में संतोष अमृत पिया करूं, और जो जितना है उतने में संतोष रखूं। ये आ गया परिग्रह का त्याग, परिग्रह का परिमाण, अधिक इकट्ठा नहीं करने की भावना। समझ में आया आपको? उन्होंने 2 लाइन में जो है पूरे 5 पाप बता दिए। वापस दिव्यांश, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन, पर वनिता पर न लुभाऊं, और संतोषामृत पिया। आगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे 5 पापों के त्याग की सुंदर भावना क्या भाई गई है। चलो, अब अपने को इस पे थोड़ी सी चर्चा करनी है। क्या हम किसी जीव को सताते हैं? आपको पता है भावना, भावना कब भाई जाती है? नित्यानंद, भावना, भावना मतलब क्या है? भावना जब भाई जाती है, भावना उस समय भाई जाती है जब आप पूरे नहीं हुए हो। भावना कौन भाता है? अरे जो व्यक्ति पूरा है, जो कंप्लीट है, वो उसके कोई भावना होती है क्या? उसकी कोई भावना नहीं होती है। भावना तो उसके जीवन में होती है जो परिपूर्ण नहीं है, जिसमें अभी भी कुछ गुंजाइश बची हो। जैसे पंडित जी ने मेरी भावना लिखी, तो गृहस्थ दशा में लिखी ना, तो एक गृहस्थ परिपूर्ण नहीं हो सकता। उसकी भावना होती है कि मैं मुनियों जैसा हूँ, मैं अरहंत बनूं, मैं भगवान बनूं। ये तो उसकी भावना हो सकती है गृहस्थ की। मुनिराज की भी कुछ भावना होती है क्या ना? मुनिराज की भी भावना होती है। जीवों की करुणा उनके चित्त में, अपन ने जो पहले सब पढ़ा था ना, ये सब मुनिराज की भावना। अब सुनो, क्या भगवान की भी कुछ भावना होती है क्या? हाँ, सिद्ध भगवान की क्या भावना है? समझ में आया? तो भावना जो है ना, भावना कमजोर भूमिका में होती है।
आप और हमारी भूमिका भी कमजोर भूमिका है विद्यार्थी। यहाँ पर भावना पाई जाती है। और अनंत सिद्ध अवस्था में कोई भावना नहीं पाई जाती, वो तो भावना का फल है। अनंत और सिद्ध अवस्था क्या है? कि जो आपने भावना भाई थी, अब वो भावना का फल, वो है अरिहंत और सिद्ध अवस्था। ठीक है। तो प्रश्न अपना ये चल रहा था, क्या हमने कभी किसी भी जीव को आज तक सताया है? बोलो। क्यों हटाया? आपने आज तक किसी भी जीव को सताया? सताना मतलब तो समझते हो, सताना मतलब क्या होता है? परेशान करना, दुखी करना। तो क्या हमने आज तक किसी भी जीव को सताया है क्या? नहीं सताया। कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम थोड़ी जो गंदे बच्चे होते वो सताते सबको, हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं। तो उन्होंने लिखा कि किसी जीव को, कि ऐसा तो कोई ना कोई जीव तो पक्के में होगा जिसको हमने और आपने सताया होगा। देखो क्या है, जिसके मन में राग द्वेष होता है ना, वो जीव सताता है। और जो वीतरागी हो जाते हैं वो सताते नहीं है। क्या बोला? जिसके मन में राग द्वेष होता है वो जीव सताता है। और वीतरागता जहां होती है वहां पर सताया नहीं जाता, और जहां राग द्वेष होता है वहां पर सताया जाता है। उदाहरण मान के चलो, मुझे गार्डन में खेलने का खूब राग है, तो अब मैं जो घास के जीव है उनको सताऊंगा। मान के चलो मुझे अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने का बहुत राग है, अब जितने बढ़िया फूल है ना, जितने भी गुलाब के फूल है, उनको मैं सताऊंगा। समझ में आया आपको? तो जहां राग द्वेष होते हैं वहां पे सताया जाता है, वहां हिंसा होती है। क्या बोल रहे हैं? नहीं सताओ किसी जीव, भावना तो आ रहे है कि भगवान मैं किसी जीव को ना सताऊं। इसका मतलब अभी मैं जीवों को सता रहा हूं। क्या अपने को कभी ऐसा लगता है हम जीवों को सता रहे हैं? अपने को ऐसा तो लग सकता है कि कोई मुझे सता रहा है, क्यों ना? ऐसा तो अपने को समझ में आ जाता है या इन्होंने परेशान करके रखा है, बहुत परेशान करते हैं ये हमको, तो हम सताए जा रहे हैं। ये तो अपने को समझ में आता है। क्या अपने को ये समझ में आता है कि हम किसी को सता रहे हैं? ठीक है। आज आपने किस किस को सताया? किसी को नहीं सताया, क्या बात कर रहे हो? बोलो रीता, आपने आज किसी को सताया कि नहीं सताया? सोचो। नहीं सताया? नहीं सताया? कितनी झट से अपन मना कर देते हैं। अब सोचो, सुनो सुनो, आप लोगों ने आज भोजन बनाया कि नहीं? भोजन बनाया है? गैस जलाई थी कि नहीं? गैस जलाई थी कि बिना गैस जलाए बनाया? तो जब आपने अग्नि जलाई थी, तो अग्नि का एक जीव की हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो वो अग्नि का एक जीव सताया गया था कि नहीं सताया गया? ये तो हुआ एक। और सुनो, आपने आज पानी छाना था, तो कुछ अनछना पानी नीचे डूला था कि नहीं डूला था? डूला था। तो वो उन जीवों को सताया था कि नहीं सताया था? अभी इतना गहरे में अपने को क्या झट आदत है ना अच्छा अच्छा बोलने की। जैसे मैं आपसे पूछूं और आप कैसे हो, तो आप क्या सब बोलोगे? बढ़िया है। क्यों? कोई भी अपने से पूछता है और क्या हालचाल, बस बढ़िया, आप बताओ। वो आदत है बस बढ़िया बोलने की। पर थोड़ा उतर के देखो अंदर, सच्ची में अपन बढ़िया है क्या? नहीं है बढ़िया, दुखी है। ऐसे ही, क्या हमने आज किसी जीव को सताया था? हाँ। सुबह जब हम आप सब सुबह सो करके उठे थे ना, तब अपन ने सताया था जीवों को। बाथरूम में आप लोग नहाने के लिए गए थे ना, तब आपने जीवों को सताया। बोलो नहीं सताया था? हाँ? सुबह जब घर की सफाई की थी ना, झाड़ू लगाई थी, उस समय किसी जीव को नहीं सताया था? क्यों? और यह भावना मारे नहीं सताओ किसी जीव को, मतलब अब ये भावना है मुनि दशा की।
ऊपर बात की ना, मुनिराज जैसी चर्या, जिसकी मुनिराज जैसी चर्या होगी वो ही जीवों को नहीं सता पाए। देखो, मुनिराज के जीवन में कितनी अहिंसा होती है। हाँ, जहां जाएंगे वहां पीछे से परिमार्जन करेंगे। ये है कि उनके प्रति चित्त, उनके चित्त में जीवों की नहीं करुणा है। तो उसी को कंटिन्यू करके बताएं। ऊपर उन्होंने बात की थी कि मैं मुनिराज जैसी चर्या अपने जीवन में लाऊं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं किसी जीव को सताऊं नहीं, क्योंकि मुनिराज किसी को सताते नहीं। हाँ, कनेक्शन समझ में आया आपको? ऊपर से कनेक्शन है नीचे। तो जैसे मुनिराज, उनकी चर्या इतनी अद्भुत होती है, ऐसी मेरे जीवन में भी उनके जैसी चर्या होवे। मैं किसी जीव को ना सताऊं। दिव्यांश, अब ये तो इतनी गजब की लाइन है। लाइन क्या, सिर्फ इतनी आधी लाइन, नहीं सताऊं किसी जीव को। इस एक लाइन पर आप पूरा जीवन जी सकते हो। पता है आपको प्रीति आंटी? पूरा जीवन सिर्फ इस आधी लाइन पर, मैं किसी जीव को ना सताऊं। अब अपन किसी जीव सोच समझते हैं, किसी जीव कौन कौन होते हैं? क्यों रीता आंटी? किसी जीव मतलब एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चतुर जीव, पंचेंद्रिय जीव। हाँ? मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, रिश्तेदार, घर के लोग, मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर्स, दोस्त, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ये सब है उनकी लिस्ट में। और चलो, हमारे दुश्मन, पाकिस्तान, आतंकवादी, ये सब है इस लिस्ट में। आपको मंजूर है? क्यों ना होता? आपके सामने कोई आतंकवादी हो, आतंकवादी छोड़ो, किसी ने आपके घर में चोरी करी हो और वो चोर पकड़ा जाए और पुलिस उस चोर को लेकर के आपके सामने आए, अब अपन क्या करेंगे? क्षमा कि बदला? अब अपन पढ़ेंगे आगे, चार कक्षाएं आने वाली है, क्रोध। अब क्रोध आएगा कि नहीं आपको? ये मेरी भावना में तो खूब गा गा करके पढ़ते हैं हमने, नहीं किसी पर क्रोध करो। वो किसी को मैं जब बोलूंगा कि किसी मतलब कौन कौन है, अभी तो अपन हिंसा की बात कर रहे हैं। किस किस के लिए अपने मन में अहिंसा का भाव है? प्रीति आंटी, नहीं सताऊं किसी जीव। चलो ये तो वो मनुष्य है। अभी तो मनुष्य में बचाना कठिन है। तो प्रॉमिस करो, आप अपने एक भी रिश्तेदार को नहीं सताओगे ना? क्या नाम है, अनाया? प्रॉमिस करो, आप मम्मी पापा को नहीं सताओगे। वहां लिखा है ना, नहीं सताऊं किसी जीव को। और वो किसी जीव को रिप्लेस कर करके पढ़ो। नौटा, नहीं सताऊं टीचर को, नहीं सताऊं मम्मी को। तो लगाओ, क्योंकि सब जीव ही तो है। अब एक एक लगा के देखो। नहीं सताऊं छोटे भाई को, नहीं सताऊं फ्रेंड्स को, नहीं सताऊं बहू को, नहीं सताऊं सास को, नहीं सताऊं ननद को, नहीं सताऊं भाभी को, नहीं सताऊं पति को, नहीं सताऊं पत्नी को। अब सब लगाओ उसमें किसी जीव को, मतलब समझ में आया? देखो यहाँ पर जो बात है, ये संकल्पी हिंसा की बात चल रही है। ये श्रावक अवस्था की बात है ना। श्रावक अवस्था में तो संकल्पी हिंसा का ज्ञान होता है। तो संकल्प पूर्वक तो हम किसी को ना सताए, और हम नहीं सताऊं दुकान के नौकर को, नहीं सताऊं घर के नौकर को, नहीं सताऊं झाड़ू लगाने वाली आंटी को। नहीं, अब लगाते जाओ आप। मैं बोल रहा हूँ ना, इस पे पूरा जीवन जी सकते हो आधी लाइन पे। नहीं सताऊं किसी जीव को। अब वो किसी को आप बोलो, कौन कौन आया है? भैया दी, ऐसे तो फिर जैसे हम कहीं चलेंगे, हम साइकिल चलाएंगे, हम बाइक चल मतलब बाइक चलेगी, तो ऐसे तो फिर कोई ना कोई जीव तो मरेगा ही। ऐसे तो कह नहीं हाँ, सकते कोई मरेगा नहीं।
तो वही तो अभी हमको बताया ना अपन ने कि ऐसे तो कोई ना। और हमने ऐसा प्रश्न किया था कि हम मुनिराज को आहार दान देंगे, तो उसमें भी तो जीवों की हिंसा होगी, उसमें भी गैस जलेगी, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा तो उसमें भी होगी। तो इसलिए अपन ने बोला कि संकल्प पूर्वक में किसी को ना सता, जानबूझ करके मैं किसी को ना सता। ऐसे तो आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, ये तो होगी सही, पर मैं जानबूझ करके तो ना सताऊं किसी को। समझ में आया बनाया? जानबूझ करके किसी को नहीं सता, प्लानिंग बना करके कि आज तो इसको मजे दिला के रहूंगा। हाँ, अब ये है ना, ये आप जानबूझ करके सता। समझ में आया? और चलो, नहीं सताऊं पेड़ पौधों को, नहीं सताऊं घर के कीड़े मकोड़ों को, मोर्टिन कभी नहीं छिड़का करूं। ये मोर्टिन क्या है? अब मोर्टिन छिड़क करके उनको सता रहे हो, ये संकल्प हिंसा। नहीं सताऊं मच्छरों को, ऑल आउट कभी नहीं लगाया करूं। ये क्या है? ऑल आउट लगा के आप मच्छरों को सता रहे हो, ये संकल्प हिंसा। क्या गजब भावना भाई! तो थोड़ा अहिंसा में उतर के देखो कितना बड़ा है। क्यों बोलते हैं अहिंसा को परमो धर्म? सोचा है कभी? रीता आंटी, अब देखो, ये तो अपन ने द्रव्य हिंसा की बात करी है, अब भाव हिंसा पे आओ। किसी का दिल भी ना दुखाऊं, किसी के दिल दुखाने के परिणाम भी ना करूं, है? समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो मैं एक और पॉइंट खोलता हूँ। इस यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन? नहीं सताऊं किसी जीव को, मतलब अननेसेसरी लाइट जला के ना रखूं, अननेसेसरी पंखा ना चलाऊं, काम नहीं है तो भी बिजली ना जलाऊं, गैस ना जलाऊं, यह है नहीं सताऊं किसी जीव को। बिना छन पानी गर्म करके ना नहा लूं, ठंड आ रही है ना अभी। तो क्या करते हैं? देखो हमारे तो दो नल है, एक में तो ठंडा आ जाता है, एक में गर्म आ जाता है। तो गर्म पानी जो आ रहे हैं ना, सारे के सारे जीव मर रहे हैं इसमें। बिना छन पानी गर्म होकर के आपके नल में आ रहा है, तो सब जीव मर रहे कि नहीं मर रहे? ठीक आंटी? तो फिर ये ऐसे पानी से नहीं नहाना, पानी को छान कर फिर उसको गर्म करके नहा दो, कोई समस्या नहीं। समझ में आया? ये है फिर मेरी भावना। नहीं सताऊं किसी जीव को। ठीक है चलो। मैं तो क्या है, इस पे बोलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। आप लोग ये सोचना इसमें, तो देखो आगे चलते मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। नहीं सताऊं किसी जीव को मैं, बाकी दुनिया में तो आ गई, सबसे पहला नंबर है अपना खुद का। मैं अपने आप को ना सताऊं। क्यों? आप अपने आप को सताते हो कभी? क्यों रुचि आंटी? आपने आज तक अपने आप को सताया है? दूसरों को तो अपन लोगों ने खूब सताया, क्यों? दूसरों को तो भाई अपन ने हिंसा करी, चींटी पे पैर रख दिया, या नाली में अपन ने एसिड डाल दिया, साबुन डाल दिया। पढ़ते ना आलोचना पाठ में, चींटी आदिक जीव विदारी, जल छाती जीवानी कीनी, सो पुनि डारी ज्योतिनी, नहीं जल थानक पहुंचाई, किरिया बिन पाप। ये सब क्या है? ये तो दूसरों को सताने वाली बात थी, नौदा। यहाँ तो अपन ये बोल रहे हैं, क्या आपने आज तक स्वयं को सताया है? क्यों आनंद भाई, तुमने खुद को सताया है आज तक? बोलो, किस किस ने आज तक खुद को सताया है? कि सर हमने तो करा ही नहीं, ना हमने आज तक खुद को चाटा मारा, ना हम आज तक किसी गड्ढे में जानबूझ करके कूदे। क्यों? आप लोगों ने अपने आप को सताया है कि नहीं आज तक? क्यों? क्योंकि अपने को अगर अपनी खबर नहीं होगी, तो दुनियादारी की खबर रखने से और अपने से बेखबर रहने से तो बड़ा नुकसान है। अपनी तो खबर हो गए, इसमें अपने आप को सताएगी। बोलो भाई साहब। बोलो राम।
कुछ बोलना है? हाँ भैया जी, मैं ये कह रहा था, मैं अपने को इस तरह सताता हूँ कि मैं अपना आत्मा का अनुभव नहीं करता। ठीक है, बढ़िया। मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करना, ये अपने को सताना है। अपने आप से बेखबर रहना, ये अपने को सताना है। हाँ? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, ये सताना है। वो बोल रहे भावना बारे कि भगवान, अभी तक तो सब लोगों को सताया, खुद भी सताया गया, अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं, खुद को भी नहीं सताऊंगा। समझ में आया? भटक भटक भव की गलियों में, दुख ही दुख मैंने पाया। मैं अनादि से संसार में भटक रहा हूँ, मैंने दुख पाए, तो मैं खुद सताया गया कि नहीं? क्यों बनाया? हिरन, चींटी तो सताई गई, क्या अपन कभी चींटी नहीं बने? क्या अपन कभी सुअर नहीं बने? क्या अपन कभी कीड़े मकोड़े नहीं बने? किस वजह से बने? कि हमने आत्म कल्याण नहीं किया, इस कारण से हम संसार में भटक रहे हैं कि नहीं? कौन सताया जा रहा है? मैं स्वयं सताया जा रहा हूँ। अब ये निर्णय करना है भैया अपने को। क्या बोला है? अपने आप को चारों गतियों के दुख से छुड़ा लेना, ये सच्ची अहिंसा है। समझ में आ रहा है आपको? तो गरिष्ठ बात है ये। क्या? स्वयं को चतुर्गति के दुखों से बचा लेना, छुड़ा लेना। पहली ढाल पढ़ो। है, ये है अपने ऊपर दया। अरे जगत के ऊपर तो बहुत दया करी, एक बार अपने ऊपर भी तो दया करो। क्यों ना? पूरी दुनिया तो बेचारी लगती है, क्या अपने आप को आज तक बेचारे लगे? बेचारे गरीब क्यों, बेचारे किसान, बेचारे कीड़े मकोड़े, बेचारे पेड़ पौधे क्यों, बेचारी चींटी, और बेचारे अपन। हम क्यों बेचारे? हम इसलिए बेचारे क्योंकि हम भगवान नहीं बन पाए, इसलिए अपन भी बेचारों की श्रेणी में हैं। अपन भी कम दुखी नहीं है। क्यों? चलो चींटी, कुत्ता, बिल्ली, इनको तो दुख है, गीतांडी। अपन लोग को थोड़ी कोई दुख है। अपने पास तो अपने घर का मकान है, बहू बेटी है, सब अपना बढ़िया अपन अच्छा संपूर्ण परिवार है। अपन थोड़ी दुखी है। क्यों? गरीब दुखी है, भिखारी दुखी है, जिसको पैरालिसिस हो गया है, जिसको कैंसर हो गया है, वो दुखी है। हम तो हेल्दी है, हम तो स्वस्थ है, हम थोड़ी कोई दुखी है। बोल रहे भैया, दूसरों को मत सताओ, अपने आप को भी मत सताओ। राग द्वेष की आग से खुद को मत सताओ, ये मोह से खुद को मत सताओ। क्या लिखा छेड़ा ने? याद है? यह राग आग दहे सदा, यह राग आग के जैसे जलाने वाला है हमेशा, इसलिए समता रूपी अमृत का पान करो। लगता है ना होगा अपने को ऐसा? अपन जब राग कर रहे हैं तो अपन अपने आप को सता रहे हैं। अपन जब किसी से द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो अपन अपने आप को सता रहे हैं। अपन जब पर वस्तु में अपनापन मानते हैं, और हम जब अपन दूसरे से सुख होगा, दूसरे से दुख होगा, ऐसा मानते हैं, तब अपन खुद को ही सता रहे हैं। बोलो, नहीं सताऊं किसी, किसी में तो खुद को भी इंक्लूड करो, पूरी दुनिया को तो इंक्लूड कर दिया। क्यों अनाया? मम्मी ने तुमको बहुत सारे लड्डू दिए कि ये सब लड्डू बांट दो, तो पूरी दुनिया को लड्डू बांट के आ जाओ, तो तुम खुद ही लड्डू ना खाओ, ये कोई अच्छी बात है क्या? अरे अपन तो खाओ अपना लड्डू, सबको तो बांटेंगे ही बांटेंगे। क्यों है ना? स्वयं तो खाओ लड्डू। ऐसे ही पूरी दुनिया की तो रक्षा तुम कर लोगे, पूरी दुनिया के मन के लिए तो मन में करुणा है, अपने लिए बोलो।
रीता आंटी समझ में आ रही है क्या बात आपको? कितनी बढ़िया बात बताइए। किसी जीव को ना सताऊं मतलब सबसे पहले तो मैं खुद को ही ना सताऊं। अपन देखो फिर 6 में पढ़ा था, सम्यक दर्शन के बिना सारे व्रत मिथ्या है। नहीं समझ में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? निज को निज पर को परखा, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। अब जब तक आपको स्व पर की विवेक नहीं है, आप कितने ही जीवों की रक्षा करते फिरो। क्या बोल रहे हैं? कितने ही जीवों पर करुणा कर लो, फिर भी आपके संसार का भाव नहीं है। समझ में आया आपको? रुचि आंटी, तो भाई जगत का तो दया अपने मन में रखनी ही सही है। जीवों को मारना नहीं, सताना नहीं, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। पर खुद पर भी दया रखना। ऐसा नहीं हो कि जगत का कल्याण करते करते हम ही निपट जाए, अपना मनुष्य भाव भी खत्म हो जाए। अगर हम अपना मनुष्य भाव व्यर्थ में गंवा रहे हैं, इसका मतलब हम खुद को सता रहे हैं। क्या बोला? अगर हम अपने जैनत्व को नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब हम स्वयं को सता रहे हैं। इतनी बढ़िया बात लिखी जुगल किशोर जी पंडित जी ने। वापस प्रीति आंटी, क्या बोला? अगर हम अपने आप से बेखबर है तो हम अपने को सता रहे हैं, हम खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे को अपना घर नहीं पता, तो बताओ वो परेशान होगा कि नहीं होगा? होगा। हम्म? कभी दूसरी कॉलोनी में चल जाएगा, कभी और किसी के घर चल जाएगा, उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, ट्रेन में बैठ के कहीं और निकल जाएगा। तो जब तक अपने आप से अनजान है कितना दुखी है। ऐसे ही जिसको यही भरोसा नहीं मैं आत्मा हूँ, उसको वस्तु स्वरूप का विचार नहीं, कर्मोदय का विचार नहीं, ऐसे बेखबर जीव सताए जा रहे हैं खुद ही को खुद ही के द्वारा। इसलिए भैया अपन सबको ये प्रण करना है, कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है रीता आंटी? क्या कोशिश करना है अपने को? कि अपने को ये कोशिश करना है कि हम दूसरे जीवों को तो सताएंगे ही नहीं, अरे हम अपने को भी नहीं सताएंगे। हम और अधिक देर संसार में नहीं रहेंगे, अब हम भी आपके जैसे भगवान बनेंगे। ये प्रण है हमारा। समझ में आया कि नहीं? चलो, ये तो हुआ आत्मा के रिस्पेक्ट में बात। अब शरीर की रिस्पेक्ट में बात, क्योंकि अपन अपना पराया बोलते हैं ना, तो पर में तो सब आ जाता है, अपने में शरीर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो बोलते हो शरीर को सताना ये हिंसा है, आत्महत्या करना ये तो है ही ना हिंसा। नहीं सताऊं किसी जीव को मतलब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं शरीर को अधिक परेशान नहीं करूंगा। शरीर शरीर को जो योग्य भोजन है वही भोजन कराऊंगा। इसके योग्य भोजन नहीं है वो इसको नहीं दूंगा, नहीं तो इसका अहित होगा। लगता है क्यों? अपने को पच रहा नहीं है और अपन बढ़िया घी और दाल डाल के हलवा खा रहे हैं, इसका मतलब आप सता रहे हो खुद को। क्यों? अपने मूंग की दाल पचाने की शक्ति नहीं है और अपन बढ़िया मैसूर पाक खा रहे हैं घी वाला, इसका मतलब आप खुद को सता रहे हो। अनिष्ट कान का दोष होता है। अब बताओ इस पे पूरा जीवन नहीं लगा सकते अपन, मैं खुद को नहीं सताऊं। ठीक है? किसी से राग द्वेष नहीं। कोई अभी आगे आएगा, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही हो जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पलटने। ये है अहिंसा।
ये है न्याय, नीति। ठीक है, विचार करना भी है। मेरे को तो लगा था पांचों पाप आज हो जाएंगे, पर अभी होते दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोग विचार करना। आज तो अपन ने खाली हिंसा पे बात करी, पर हम अपने जीवन में कैसे अहिंसा है, दुनिया के प्रति तो अहिंसा का भाव हो ही सही, स्वयं के प्रति भी अहिंसा का भाव हो, ऐसी भावना आज अपन ने पाई है। और चर्चा पर कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माखो, गना शत बार